जब चुनाव होता है तो सियासी गलियारा हमेशा ही तेज रहता है और इसी सियासी गलियारे में इस बार देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही तेजी या गर्माहट नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम फिलहाल के लिए जेल में है और ये जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे या आम आदमी पार्टी का कोई नया चेहरा अरविंद केजरीवाल की पत्नी बन सकती है क्या? एक्सपर्ट की राय इसमें क्या है? ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मिलेंगे। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई। आई विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। 21 मार्च की रात को आप सबको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि ईडी ने इन्हें मास्टरमाइंड माना है लिकर पॉलिसी के चलते हुए। इसमें चुनिंदा डीलर्स को इन्होंने फायदा पहुंचाया है। इनके पास में नो समन भेजे, लेकिन उन नो समन के ऊपर ये नहीं आए, जवाब नहीं दिया, तो केजरीवाल जी जो है ना, इनको गिरफ्तार कर लिया गया 10वें सम्मन के साथ में। पहली तो बात या इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही। सेकंड बात यह है कि 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पे अभी है, ये ईडी की कस्टडी में इनका आज तीसरा दिन है। और सवाल अब ये बनता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार चलने वाली कैसी है, क्योंकि इनसे पहले जो इनके बहुत इंपॉर्टेंट नेता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया या इनकी पार्टी के संजय सिंह, ये पार्टी के बड़े नेताओं में से माने जाते हैं। ये नेता अभी फिलहाल के लिए जेल में है। शराब घोटाले में ही गिरफ्तारी हुई थी इनकी भी ऑलरेडी और ये जेल में है, इनको जमानत नहीं मिली है। हालांकि पार्टी ये कह रही है कि अपनी सरकार जेल से ही चलाएगी, लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान ये है नहीं। उसकी वजह ये है कि फाइलों के ऊपर साइन करने के लिए बहुत सारी फाइलें आती है एक तो दिन प्रतिदिन, और कई सारे ऐसे घोषणाएं होती है। अब क्या होता है कि जेल के अंदर जा जा के बार बार साइन लेना, इसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हर घड़ी कोर्ट से परमिशन आप वैसे भी ले नहीं सकेंगे और इससे बहुत सारे काम जो है ना वो अटक जाएंगे। इसका एक पहला ही मामला है कि 22 मार्च को ही दिल्ली के अंदर विधानसभा का विशेष सेशन था, जिसको अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में रोक दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पार्ट हो जाएगा। के साथ साथ आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो नेशनल प्रेसिडेंट जो है ना वो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी है। शुरुआत 26 नवंबर 2012 को की गई थी। चुनाव चिन्ह जो है ना झाड़ू है इसका। ये नेशनल पार्टी है फिलहाल के लिए। और लोकसभा में नेता की बात करें तो सुशील कुमार रिंकू है। लोकसभा की सीटें 543 में से एक ही है इस पार्टी के पास। राज्यसभा में इनके पास में 10 सीटें हैं। राज्यसभा में नेता रह चुके हैं संजय सिंह। विधानसभा की स्थिति देखते हैं तो नई दिल्ली के अंदर टोटल 70 सीटों में से 62 सीट आम आदमी पार्टी के पास में है। पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीटें हैं और दोनों के अंदर सरकार चला रहे हैं। गोवा के अंदर टोटल 40 सीटों में से 2 सीट है आम आदमी पार्टी के पास। गुजरात के अंदर जो है ना वो 182 सीटों में से 4 सीट है गुजरात के अंदर। अच्छा, आम आदमी पार्टी के पास में फिलहाल 3 बड़े सवाल है, जिनमें सबसे पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का एक मेन चेहरा कौन होगा, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी हमेशा ही अरविंद केजरीवाल के नाम से ही वोट लेती आई है, इन्हीं का ही चेहरा दिखाती है हर जगह पे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में हो सकता है पार्टी को क्या इमोशनली तौर पे बेनिफिट मिलेगा क्या, क्योंकि ईडी ने इनको जब गिरफ्तार किया है तो पूरे देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि तानाशाही चल रही है फिलहाल के लिए, तो क्या इस चीज का इनको बेनिफिट मिलेगा? और भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी बाहर कैसे निकलेगी? क्या इससे इनको लोकसभा चुनावों के अंदर जो अभी आ रहे हैं इनमें नुकसान होगा क्या? तो देखो, सबसे पहली बात का जवाब तो यही है कि इनके पास में कोई दूसरा चेहरा है नहीं अरविंद केजरीवाल जी के पास में, ठीक है ना। मतलब इन अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई चेहरा और दूसरा है नहीं। और इनके लिए अब अगर इनको जमानत नहीं मिलती है तो इनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो इनका प्रचार कर सकती है। हालांकि बहुत लंबे टाइम के बाद में जो है ना, तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद में इन्होंने ट्विटर पे या एक्स के ऊपर अभी पोस्ट डाली है। इन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि आपको 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है। ये दिल्ली के लोगों के साथ एक धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ में खड़े रहे हैं और इस अंदर रहें या बाहर रहें, उनका जीवन देश को समर्पित है। मतलब आपके जनता, ठीक है ना, आपकी जनता हमेशा आपके साथ में खड़ी है। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि ये शायद एक्टिव हो सकती है। हालांकि अब से पहले इन्होंने कोई ज़्यादा ट्वीट किए नहीं, बाकी नेताओं के रीपोस्ट ही करती रही थी ये, लेकिन अभी इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। और जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जाके लोगों को संबोधित करते हैं, वहीं बैठ के इन्होंने 23 मार्च को कैमरे पे आके अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज भी पढ़ के सुनाया और बताया कि किस तरीके से लोग, मतलब कहते मेरी सोच को आप जिंदा, मेरी सोच को जेल में बंद नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का जो पोस्ट है वो वायरल हुआ था, वो सुनीता केजरीवाल जी ने ही बताया था।
एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल कभी सीएम नहीं बनेंगी, वो पार्टी का केवल प्रचार ही कर सकेंगी। उसकी वजह ये है कि ऐसी कहानी बिहार में हुई थी, जब लालू यादव गिरफ्तार हुए तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया गया था। कहते ये परिवारवाद वाली राजनीति शायद ये आम आदमी पार्टी ना करें, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। रशीद किदवई पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, इनका कहना है कि इमोशनल आधार पर आम आदमी पार्टी सुनीता के केजरीवाल को प्रचार के लिए समय समय पर सामने लेके आएगी, इससे इनको थोड़ा फायदा मिल सकेगा। सीएम की गिरफ्तारी से इमोशनली हो सकता है फायदा मिले, वो पार्टी को देखना है कि किस तरीके से वो आगे इस बातों को लेके आती है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम डेवलपमेंट पे, योजनाओं पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है गिरफ्तारी से। दिल्ली में हालांकि 7 सीटें हैं बीजेपी, लोकसभा के सातों की सात पे ही जो है वो बीजेपी की ही जीत हो रखी है पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो। आशुतोष तो सीनियर जर्नलिस्ट है, ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगी, सिर्फ इसी से बीजेपी को कई सीटों का फायदा मिल जाए, तो मतलब ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है आम आदमी पार्टी को इस गिरफ्तारी से चलते हुए। अच्छा, जेल में रहते सरकार चला सकते हैं क्या? वैसे तो देखो कोई कानून ऐसा है नहीं कोई मना करे कि जेल में रहते हुए सरकार चलाओ या ना चलाओ, लेकिन जेल में रहते हुए सरकार अगर चलाते हैं तो संगीत रागी है जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हेमंत सोरेन की तरह खुद को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई और किसी को सीएम के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो सीएम रहे, काम करे या एक्टिव सीएम रहे। इससे एक गलत मैसेज जाएगा, हर कोई अपराधी कहेगा, कोर्ट से डिमांड करेगा कि हम भी जेल से रह के काम करेंगे, हम भी ऐसा काम करेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी कई बार कई सारे मामलों में जेल चले जाते हैं, तो कहते हैं फिर वो भी ऐसा काम करेंगे, तो इससे गलत मैसेज आएगा, इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। 2019 में जब एक पंजाब में भी इनकी सरकार है, 2019 में लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उसमें आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ही जीते थे। हालांकि सीएम बनने के बाद उस सीट से जो एक इकलौती सीट है संगरूर, वहां से उपचुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी हार गई थी हालांकि, ठीक है। और इनके पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, इनको 26 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय सिंह को जो है ना 4 अक्टूबर 2023 को, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को बारी बारी जो है ना इनको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। शराब घोटाले के अंदर अरेस्टिंग हुई है इनकी। इससे पहले कई और राज्यों की बात करें तो जैसे बिहार की बात करें, लालू यादव चारा घोटाले के अंदर 1997 के अंदर ये गिरफ्तार हुए थे और पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में लालू यादव को अरेस्ट किया गया। पद से इस्तीफा देने के बाद आय से ज्यादा संपत्ति के चक्कर में जयललिता जी है ना, इनको भी दोषी ठहराया गया था, पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। कर्नाटक में अवैध खनन के मामले में 2011 के अंदर बीएस येदियुरप्पा जो है ना, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत सोरेन अभी रिसेंटली 31 जनवरी को ही जमीन घोटाले के चक्कर में जो है ना इन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद में चंपई सोरेन जो है ना यहाँ के सीएम बने हैं। तो ये कुछ मामले हैं बैकएंड के। आपकी राय क्या है इसके ऊपर, आप बता सकते हैं मुझे। और कोई बच्चा जो है एनटीटी या योगा या नैनी केयर के कोर्सेज के रिगार्डिंग भी जानकारी चाहता है तो आप मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे।